इटावा में सपा महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान। शिवपाल यादव ने कहा कि प्रधानी के चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेंगे। जिला पंचायत चुनाव में पार्टी निर्णय लेगी। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पार्टी लड़ेगी। बीडीसी के चुनाव में भी हम भाग नहीं लेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ प्रत्याशी तय किए हैं। फर्जी वोट बढ़ने, असली वोट कटने से रोकना है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अब चौपट है। लगातार गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि गिरिराज सिंह केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। पार्टी की तरफ से ये भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। मणिपुर भी भारत का हिस्सा है। टीटी के मामले में एससी ने आदेश दिया है। शिक्षकों के मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। दिशा पटानी के घर पर फायरिंग के मामले में बोले मंत्री कि कोई भी अपराधी हो, यूपी में गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी। जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। लखीमपुर में अजय मिश्र टेनी का सरकार के मंत्रियों पर तंज। जल शक्ति मंत्री और कृषि मंत्री पर भड़के टेनी। अजय मिश्र टेनी ने कहा कि हमारे मंत्री कह रहे हैं कि खाद बहुत है, दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि जिले में बाढ़ नहीं है। सैकड़ों गांव बाढ़ में तबाह हो गए हैं। दौरे पर आए मंत्री जी को जिले में बाढ़ नहीं दिख रहा। मंदसौर में सीएम मोहन भागवत के हॉट एयर बलून में आग लगी। एमपी के मंदसौर में बड़ा हादसा टला है। मंदसौर में हॉट एयर बलून में आग लगी थी। आग बुझा ली गई है। सीएम मोहन यादव सुरक्षित हैं। बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग। माफिया रोहित गोद्रा और गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली है। शूटर वीरेंद्र महेंद्र ने फायरिंग को लेकर किया खुलासा। चौपाल चौराहे पर स्थित है दिशा पटानी का घर। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसपी ने बनाई है 5 स्पेशल टीमें। एसपी के नेतृत्व में खुलासे को लेकर कार्रवाई चल रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपाल चौराहे का मामला। लखनऊ में आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया सीए तैनात कर जल्द ही पूरी किया जाएगा। गठन की प्रक्रिया प्रभारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में आउटसोर्सिंग निगम पर बनी रूपरेखा प्रमुख मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दिए निर्देश। सीए तैनात कर गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए पहल। भारतीयों की मदद के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय। अब तक 409 लोगों ने लगाई मदद की गुहार। 251 भारतीय नागरिक सकुशल लौट चुके हैं। शेष लोगों को सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में अब तक 30 कॉलें दर्ज हुई हैं। सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों से भी संपर्क किया जा रहा है। डीजीपी राजीव कृष्णा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय आईबी अधिकारियों से समन्वय बैठक। प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्य हो रहा। लखनऊ के इंदिरा नगर में 2 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला। बोगस फर्म बनाकर की गई टैक्स चोरी। आरोपी व्यापारी का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान खलील, फर्म का नाम सिल्वर इंटरप्राइजेस। 12 फरवरी को जीएसटी पंजीकरण कराया गया था। फर्जी बिजली बिल भी लगाया गया था। शक होने पर 17 जुलाई को निरीक्षण हुआ। मौके पर फर्म का संचालन नहीं मिला। स्थानीय लोगों को भी जानकारी नहीं थी। राज्य कर अधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर। इंदिरा नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। रेलवे के टेंडरों में फर्जीवाड़े का खुलासा। सीबीआई ने 10 से ज्यादा फर्जी एफडीआर बरामद की है। टेंडर पाने के लिए जमा की गई थी नकली समावधि जमा रसीदें। लखनऊ वाराणसी में रेलवे कार्यालयों पर छापेमारी। उत्तर रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल कार्यालयों की जांच चल रही है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने देर रात की थी कार्रवाई। संदिग्ध दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। जांच में फर्जी प्रमाण पत्र भी मिले हैं। बैंक गारंटी के बदले लिए गए थे फर्जी एफडीआर। सीबीआई जल्द करेगी फेक गारंटी जमा करने पर केस। मिजोरम को पीएम मोदी की सौगात। आइजोल में रेल लाइन का उद्घाटन। आइजोल पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा। पीएम मोदी ने कहा, सैरांग से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है। विपक्ष ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की। हम मिजोरम सीधा दिल्ली से जोड़ेंगे। ये रेल नहीं, बदलाव की लाइफलाइन है। जिनकी पहले अनदेखी, उनको अब सब प्राथमिकता दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का विकास यानी कि भारत का विकास पहले की सरकार में नॉर्थ ईस्ट नजरअंदाज किया गया था। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का पलटवार। अखिलेश यादव के वोट चोरी के बयान पर कहा, अखिलेश यादव लगातार हार रहे। लगातार सपा और कांग्रेस पार्टी हारेगी। सपा सरकार में अराजकता फैली थी। मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। बरेली में दिशा पटानी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं।
वाराणसी पहुंचे स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कर बिहार के लिए रवाना हो गए। भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होने की मांग का आशीर्वाद मांगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 16 नवंबर तक पदयात्रा। बांग्लादेश नेपाल के हालात पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। उन्होंने कहा कि भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात ना हो, ऐसे में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। विश्व में शांति के लिए सनातन को बताया मात्र एक सहारा। रायबरेली में महिला ने अपने खून से सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। मुस्लिम महिला से पति को बचाना चाहती है महिला। सीएम से पीड़िता ने खून से पत्र लिखकर लगाई गुहार। महिला का आरोप, मुस्लिम महिला ने पति को फंसाया, गैंग के साथ मिलकर पति को सेक्सटॉर्शन में फंसाया। पीड़िता ने कहा कि 6 महीने से लव जिहाद के चक्कर में फंस चुका है पति। पीड़ित महिला ने अपनी जान का बताया खतरा। मुस्लिम महिला के द्वारा घर में घुसकर अभद्रता की गई। घर में घुसकर अभद्रता का वीडियो भी पीड़िता के पास। पूरे मामले में सीओ सिटी अमित सिंह ने दिया बयान। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हो चुका है मुकदमा। 8 अक्टूबर को सीएम योगी आएंगे अयोध्या। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आएंगी। टेढ़ी बाजार के पास बृहस्पति कुंड का सुंदरीकरण। सीएम और निर्मला सीतारमण जनता को करेंगे समर्पित। खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है बृहस्पति कुंड। इंडिया एक्सपो मार्ट में लगेगा महाकुंभ। मार्ट में विकास निवेश का लगेगा महाकुंभ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में दिखेगी झलक। निवेश और औद्योगिक विकास की दिखेगी झलक। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में होगा शो। इस मेगा शो में सेक्टर वार अलॉट हुआ एरिया, प्रॉपर्टी एरिया, सेक्टर राइजिंग सेक्टर्स, चैंपियन सर्विसेज सेक्टर्स शामिल होंगे। यूपी का नया अवतार, आपदा की हार, गरीबी पर प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संकल्प, हर नागरिक को सुरक्षित समृद्ध जीवन देने का संकल्प। यूपी 2047 के लिए जल्द विजन डॉक्यूमेंट्री। आपदा प्रबंधन के लिए यूपी लॉन्च करेगा अपना सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला प्रदेश होगा यूपी। हीट वेव से बचाव को लखनऊ, आगरा, वाराणसी में HAP लागू होगा। कानपुर, प्रयागराज में जल्द होगा हीट एक्शन प्लान। 34 जिले भूकंप आपदा के लिहाज से संवेदनशील घोषित किए गए हैं। गरीबी दर में 20.28 अंकों की गिरावट और राष्ट्रीय औसत से बेहतर। यूपी की अर्थव्यवस्था को $6 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य। योगी का यूपी मॉडल बना मिसाल। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भी अपनाएगा यूपी मॉडल। सीएम योगी का विजन 2047 राज्यों के लिए नजीर बना है। योगी मॉडल से पीएम मोदी के एजेंडे को नई ऊर्जा मिली है। अर्धशक्ति से जीवन शक्ति तक यूपी बनेगा रोल मॉडल। अयोध्या में राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। जसवंत सैनी ने कहा, वोट चोरी का आरोप झूठा, बेबुनियाद। चुनाव आयोग पारदर्शी ढंग से चुनाव कराता है। जहां कांग्रेस जीतती है वहां वोट चोरी नहीं होता। जहां कोई और जीतता है वहां वोट चोरी होता है। मणिपुर के चुराचंदपुर में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर के लोगों के जज्बे को सलाम। पहले गांव में यहां पहुंचना मुश्किल था। मणिपुर की धरती हिम्मत हौसले की धरती है। मणिपुर के लोगों को सिर झुकाकर नमन। मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी को विस्तार मिला है। साल 2014 के बाद हमने मणिपुर में काम किया। हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले हैं। मणिपुर के नाम पर ही मणि है। सीएम योगी ने आरएमएल संस्था की ढेर सारी उपलब्धियों पर उन्हें बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं थे। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। अब जिलों में लोगों का इलाज मिल रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में आरएमएल का अहम योगदान है। कोरोना काल से बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत ने विश्व को पहला सर्जन दिया। पहले लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलता था। हम मानवता के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। 2 दिन से तराई क्षेत्रों में मध्य से भारी बारिश। 14 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। 14 सितंबर को भारी बारिश की संभावना। 2 दिन कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना। 15 सितंबर से फिर जोर पकड़ेगी मानसून की बारिश।